Continue with section 101. Power to compel restoration of abducted females. Upon complaint made on oath of the abduction or unlawful detention of woman or female child for any unlawful person. कहता कि जब कंप्लेंट आई ऑन ओथ, ठीक है, अबडक्ट किया गया लड़की को या फिर अनलॉफुली डिटेन किया हुआ है या फिर कोई फीमेल लड़की है, बच्ची है, जिसको अनलॉफुल पर्पसेस के लिए रखा हुआ है डिटेन करके, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये तीन पोस्ट याद रखना, इनमें से एमसीक्यू आता है, डीएम, एसडीएम या एमएफसी मे मेक एन ऑर्डर फॉर द इमीडिएट रेस्टोरेशन. इन लोगों के पास पावर है इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ सच वुमेन टू हर लिबर्टी. ऐसी लड़की को छुड़वाने के ऑर्डर देने की पावर इन तीन ऑफिसर्स के पास है. और ऑफ सच फीमेल चाइल्ड टू हर पेरेंट, गार्डियन और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ सच चाइल्ड. उस लड़की को, उस बच्ची को, उसके माँ बाप, उसके गार्डियंस या उस बंदे के पास जिसके पास लॉफुल चार्ज है उस बच्चे का या लड़की का, उसके पास, लड़की तो चलो इंडिपेंडेंट होगी ना, बच्ची की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसकी एंड मे कंपेल द कंप्लायंस विद सच ऑर्डर यूजिंग सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी. जितनी फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट हो एज पर दैट उस ऑर्डर की कंप्लायंस करवा सकता है वो प्रॉपरली. सब चैप्टर सी जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्चेस. सेक्शन 102 डायरेक्शन इट एक्स्ट्रा ऑफ सर्च वारंट्स. कहते हैं कि जो प्रोविजंस हैं वारंट्स की वो अप्लाई करेंगी इस चैप्टर के ऊपर भी जो सर्च वारंट की इशुएंस की बात करता है. अरेस्ट वारंट वाली प्रोविजंस सब सर्च वारंट के ऊपर अप्लाई होंगी सो फार एज मे बी प्रैक्टिकल अप्लाई टू ऑल द सर्च वारंट्स इशूड. सेक्शन 103 पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च. जो बंदा, आप घर के इंचार्ज हो, आप कैसे अलाउ करोगे कि सर्च कर लो. सब सेक्शन 1 वेन एवर एनी प्लेस लाइबल टू सर्च और इंस्पेक्शन अंडर दिस चैप्टर इज क्लोज्ड. कोई भी ऐसी प्लेस लाइबल टू सर्च और इंस्पेक्शन अंडर दिस चैप्टर इज क्लोज. कोई भी जगह जहाँ की सर्च करने जा रही है पुलिस वो क्लोज्ड है. एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच अ प्लेस शैल ऑन डिमांड ऑफ द ऑफिसर. ऐसी जगह जहाँ पे वो बंदा रह रहा है या इंचार्ज है उस जगह का, पुलिस जब ऑफिसर जब डिमांड करेगा ऑन द डिमांड ऑफ ऑफिसर और अदर पर्सन जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है वारंट को एंड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वारंट अलाउ हिम फ्री इनग्रेस. वो अलाउ करेगा कि हाँ जी फ्रीली आप आओ आराम से, और अफोर्ड करेगा रीजनेबल फैसिलिटीज सारी कि आप सर्च आराम से कर सको. सब सेक्शन 2 इफ इनग्रेस इनटू सच प्लेस कैन नॉट बी सो ऑब्टेन्ड. हाँ, तो फिर अगर वो इनग्रेस अंदर आने के लिए नहीं अलाउ करेगा या ये वो करेगा, दिक्कत करेगा, तो फिर दे कैन ब्रेक ओपन, जैसे कि सब सेक्शन 2 सेक्शन 44 में बताया हुआ है. सब सेक्शन 3 में आ जाओ. वेयर एनी पर्सन इन और अबाउट सच प्लेस इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ concealing about his person any article for which search should be made, such person may be arrested, such person may be searched, and if such a person is woman. कहता कि जो चीज़ को ढूंढने के लिए सर्च वारंट इशू कर रहे हैं और घर में वो चीज़ पड़ी वो खुद छिपा रहा है, तो उस बंदे की सर्च भी कर सकते हैं. अगर वो औरत है तो उस औरत की सर्च दूसरी औरत ही करेगी इन स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी के साथ. Subsection 4 before making a search under this chapter the officer or other person about to make it shall call upon 2 or more witnesses, independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate or any other locality. If no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be a witness of the search, to attend the witness or is willing to be the witness of the search to attend. कहता कि 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट्स उस लोकेलिटी के जहाँ पे सर्च हो रही है वहाँ के सिचुएटेड हो इन विच द प्लेस टू बी सर्च इज सिचुएट और ऑफ एनी अदर लोकेलिटी. इन अगर उस एरिया में बंदे नहीं है तो और लोकेलिटीज के बंदे, रिस्पेक्टेबल बंदे 2 आएंगे और वो विटनेस करेंगे सारी सर्च को, और to attend and witness the search and may issue an order in writing to them or any of them so to do. तो जो ऑफिसर होगा एग्जीक्यूट कर रहा है वो ऑर्डर इन राइटिंग देगा उनको कि आप आके विटनेस करो. ये 2 विटनेस का क्या लॉजिक है, इसलिए कि फॉल्स रिकवरी आपके ऊपर ना डाल दी जाए, इसलिए वो 2 लोगों की गवाही साथ डलती है. नहीं तो पुलिस के पास तो अल्ट्रा वायरस पावर्स हो जाएंगी, मतलब अनलिमिटेड पावर्स हो जाएंगी. ये चीज़ है. सब सेक्शन 5 रिकवरी मीमो कहाँ से बनती है. सब सेक्शन 5 103 धारा से. द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस
and a list of all the things seized in the course of such search and of places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witnesses. कहते हैं कि जो रिकवरी मेमो है उसमें लिस्ट बनेगी क्या क्या सीज किया, प्रिपेयर होगी उस ऑफिसर के द्वारा या उस बंदे के द्वारा जिसने एग्जीक्यूट करा, साइन करेंगे उस पर सारे विटनेसेस, बट नो पर्सन विटनेसिंग अ सर्च अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिक्वायर्ड टू, वो वाले विटनेस को कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं है और कोर्ट में आके गवाही भरने की ज़रूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल स्पेशली समन करा जाए तो. सब सेक्शन 6, द ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च और सम पर्सन इन दिस बिहाफ शैल इन एवरी इंस्टेंस बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च. कहता है कि ऑक्यूपेंट ऑफ द प्लेस सर्च और सम पर्सन इन दिस बिहाफ shall in every instance be permitted to attend during the search a copy list. तो कहता है कि जो ऑक्यूपेंट होगा उस जगह का उसको भी अटेंड करने की अलाउ किया जाएगा और एक कॉपी जो लिस्ट रिकवर हुई है उस चीज़ की लिस्ट साइन करके विटनेसेस के द्वारा उस बंदे को भिजवा दी जाएगी. सब सेक्शन 7, when any person is searched under subsection 3 a list of all the things taken in possession shall be prepared and a copy thereof shall be delivered to such person. कहते हैं कि लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स टेकन पोजेशन, कहते हैं कि जो जो चीज़ों का पोजेशन लिया गया है उस चीज़ की लिस्ट बनाई जाएगी, कॉपी डिलीवर कर दी जाएगी उस बंदे को. सब सेक्शन 8, एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूजेस नेग्लेक्ट्स टू अटेंड एंड विटनेस अ सर्च अंडर दिस सेक्शन. कहते हैं कि कोई भी बंदा जो बिना कारण मना कर रहा है या विटनेस करने से उस सर्च को अटेंड करने से मना कर रहा है तो उसको भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 222 के तहत ऑफेंस के लिए डीम कर लिया जाएगा, ऑफेंस के लिए चार्ज कर दिया जाएगा. सेक्शन 222 बात करता है कि ओमिशन टू असिस्ट द पब्लिक सर्वेंट व्हेनेवर ही रिक्वायर्स योर असिस्टेंस एज पर लॉ. वो ओमिट करने के लिए उस वजह से पब्लिक सर्वेंट को मना करने के लिए ओमिट करने के लिए अपनी लॉफुल ड्यूटी से तो उस चीज़ का ऑफेंस होगा. सेक्शन 104, डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन. अच्छा, डिस्पोज ऑफ कैसे करनी है वो चीज़ें जो मिली हैं बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन में, मतलब वो कैसे उसका प्रोसेस क्या होगा जो सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन में मिली हैं. एट एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन सर्च वारंट एग्जीक्यूट करते हुए एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट विच इशूड द सेम वारंट, एनी ऑफ द थिंग्स उसकी लिस्ट बनाई जाएगी, प्रिपेयर करी जाएगी, साथ ही उसको लेकर जाया जाएगा. जो चीज़ें मिली हैं वो चीज़ें टुगेदर विद द लिस्ट प्रिपेयर करके कोर्ट के पास लेकर जाया जाएगा जिसने इशू किया वारंट, अनलेस सच प्लेस इज नियर टू द मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन. कहता है अगर वो वाली प्लेस नियर है तो, नहीं तो अगर वो वाली कोर्ट जिसने एग्जीक्यूट करवाए हैं वो नहीं नियर तो फिर उस जज के पास जो वहाँ की जुरिस्डिक्शन में है, इन विच केस द लिस्ट ऑफ थिंग्स शैल बी टेकन बिफोर सच मजिस्ट्रेट and unless good cause to the contrary such order shall make an order authorizing them to be taken to such court. फिर बाद में वो ऑर्डर कर देगा कि उसको सही वाली कोर्ट में ले जाओ. unless good cause to the contrary मतलब उसके अलावा contrary कोई good cause है तो फिर उसके हिसाब से प्रोसीड हो जाएगा. मतलब थोड़ी सी गैप हर सेक्शन में छोड़ते हैं जज उस दूसरे जज की पावर्स के लिए भी, ठीक है. वो अपने मतलब इन ऑर्डर ये सारी लेजिस्लेशन का क्या पर्पस है, टू डू कंप्लीट जस्टिस इन द एंड ऑफ द डे, दैट्स व्हाई. सेक्शन डी, सब चैप्टर डी मिसलेनियस 105 सेक्शन क्या कहता है, रिकॉर्डिंग. ये नया सेक्शन है, बड़ा काम का सेक्शन है. रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू एवी मीन्स. तो पुलिस क्या करती है, पुरानी आदत है कि कहीं भी सर्च और सीजर किया वीडियो बनाती नहीं है. हालांकि केस लॉज में कई केस लॉज अब आने लगे हैं कि उनमें हेल्ड हुआ है कि अकेले पुलिस वाले की जेब तक में स्मार्टफोन है फिर भी वीडियोग्राफी ना हो पाए तो इसका क्या मतलब है. तो अब अनिवार्य कर दिया गया है बाय दिस पीस ऑफ लेजिस्लेशन की एवी मीन्स से रिकॉर्ड होना चाहिए. क्यों? क्योंकि रियलिटी ऑफ द फैक्ट, रियलिटी ऑफ द मैटर कम्स फोर्थ ऑफ द रैकेट, दैट्स व्हाई फोर्थ ऑफ द कोर्ट के सामने सच्चाई. तो द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ अ प्लेस और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी आर्टिकल थिंग अंडर दिस चैप्टर और अंडर सेक्शन 185 इंक्लूडिंग प्रिपरेशन. कहता कि प्रिपेयर करनी है लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स सीज्ड इन द कोर्स और सीजर साइन बाय विटनेसेस जैसे कि है बिल्कुल, एंड शेल बी रिकॉर्डेड बाय वीडियो ऑडियो वीडियो मीन्स प्रेफरेबली मोबाइल फोन, एंड द पुलिस ऑफिसर शेल विदाउट डिले रिकॉर्ड फॉरवर्ड सच रिकॉर्डिंग टू डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी. याद कर लेना ये पोस्ट किसको देने की पावर रखता है एवी मीन्स वाली वीडियो, डीएम,
SDM या JMFC, इसमें से भी आएगा MCQ। तो ये चीज़ें नए नए वाले सेक्शन से आने ही है MCQ। तो ये चीज़ है, बहुत अच्छा सेक्शन बनाया। सेक्शन 106, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। सपोज करो बेल आर्ग्यू कर रहे हो, पुराने सेक्शन के ऊपर बता रहा हूँ, बेल आर्ग्यू कर रहे हो, सीजर हुआ, सर्च सीजर हुआ, रिकवरी हुई है कुछ, पुलिस वालों ने कोई बरामद नहीं करी, वीडियो नहीं बनाई, तो इसके ऊपर आप बेल के दौरान आर्ग्यू कर सकते हो, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आर्ग्यू कर सकते हो, क्रॉस कर सकते हो इस पॉइंट के ऊपर। तो दिस इज़ नेसेसरी। साथ में आपको प्रैक्टिकल वकालत के भी टैक्टिक्स बता दिए। और जैसे कि सर्च क्लोज प्लेस की सर्च की है, सर्च सीजर की है, ठीक है, तो उसके दौरान उन्होंने क्या 2 विटनेसेस रखे थे, नहीं रखे थे, तो बस सारी गेम ही अपनी फेवर में आ गई। इसका मतलब रिकवरी झूठी है। आपने 2 पुलिस ऑफिसर होके भी आप, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। पुलिस वाले हो आप, प्रोसिक्यूशन के खिलाफ अगर अक्यूज की तरफ से मैं पैरवी कर रहा हूँ, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में, बेल में ये मैं आर्ग्यू कर सकता हूँ कि भाई उसने सर्च करी लेकिन 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस रखे ही नहीं, तो ये इसके ऊपर भी क्रॉस हो सकता है। तो इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन ये चीज़ है, इधर उधर की हवाई बातें नहीं है। जो सेक्शंस के बेस्ड करते हैं ना, या जो प्योर फैक्ट या प्योर लॉ के ऊपर करते हैं, वही सक्सेसफुल लॉयर्स होते हैं। तो ये मतलब सब्सटेंटिव चीज़ें पूछी जाती हैं। दिस इज़ व्हाट क्रॉस एग्जामिनेशन इज, दिस इज़ व्हाट आर्ग्यूइंग ऑन अ बेल इज, दिस इज़ व्हाट डूइंग फाइनल आर्ग्यूमेंट्स आर, दिस इज़ व्हाट बीइंग अ गुड जज इज। तो एक कंप्लीट वन स्टॉप शॉप की तरह आपको पढ़ाता हूँ। फ्री तो चलो ठीक है, लेकिन साथ में हर प्रैक्टिकल चीज़ें मैं बताता हूँ, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बनता है और साथ में आपको इन डेप्थ नॉलेज आती है, ऑब्जेक्टिव पता लगता है सेक्शन का, विच इज़ द कल्मिनेशन ऑफ लर्निंग। खैर, सेक्शन 106, पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। पुलिस वालों की क्या पावर है कि सीज करें सर्टेन प्रॉपर्टी, कोई भी पुलिस वाला, आई रिपीट एनी पुलिस ऑफिसर। इसके ऊपर डबल टिक भी लगाए हैं स्पेशली क्योंकि इनमें से MCQ आता है। मे सीज एनी प्रॉपर्टी विच मे बी एलिज्ड। मैंने जहाँ पे डबल टिक लगा दी, ये इसका मतलब ये नहीं कि उसी में से ही आना है, सारा कुछ ही पढ़ना है आपने। डबल टिक लगा दिया मतलब वो खास है। May seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen या फिर found under circumstances which create suspicion of the commission of offence। कोई भी ऐसी चीज़ जो चोरी की लगती है या ये शक पड़ता है कि चोरी की है या एलिगेशन है ये चोरी की है, तो such police officer is subordinate to the in charge of a police station। अगर वो उसका रैंक ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से कम का है, तो वो रिपोर्ट करेगा कि क्या क्या सीज किया है, उस ऑफिसर को ही, ऑफिसर इन चार्ज को रिपोर्ट करेगा। Subsection 3, every police officer acting under subsection 1 shall forthwith the report the seizure to the magistrate। वो पुलिस वाला जिसको रिपोर्ट की है वो फर्दर रिपोर्ट करेगा मैजिस्ट्रेट को हैविंग जुरिसडिक्शन कि क्या क्या सीज किया है, इज सच दैट इट कैनॉट बी, अगर वो कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता या फिर जहाँ पे डिफिकल्टी है सिक्योरिंग प्रॉपर अकोमोडेशन फॉर द कस्टडी ऑफ सच प्रॉपर्टी, उस चीज़ की प्रॉपर डिफिकल्टी आ रही है प्रॉपर अकोमोडेट करने के लिए उसको, या where continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation के काम की नहीं है वो, तो he may give custody thereof to any person on his executing a bond undertaking to produce। तो बंदे से बॉन्ड करवा लेगा कि ये चीज़ जब भी चाहिए होगी कोर्ट को वो to produce करेगा। and when required to give effect to the further orders of the court as to the disposal of the same। तो उस चीज़ को अंजाम दिया जाएगा एज पर द फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट की, और कोर्ट बुलवा ले तो बुलवा ले, नहीं बुलवाए तो ना बुलवाए, मर्जी कोर्ट की। प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डिके। तो इज कहता है कि स्पीडी या नेचुरल डिके का सब्जेक्ट है, मतलब कि वो जल्दी खराब हो सकती है फल फ्रूट सब्जियाँ। एंड इफ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज अननोन, जो बंदा एक्चुअल में हकदार है उस प्रॉपर्टी का वो पता नहीं कौन है या एब्सेंट है, एंड द वैल्यू, उस चीज़ की वैल्यू 500 रुपये से कम है, तो वो बेच दी जाएगी नीलामी करके अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंड द प्रीवियस ऑफ so may apply as far as practical will apply to the net proceeds of the same। नेट प्रोसीड्स की बात कर रहा है। नेट प्रोसीड्स कैसे होती हैं कि एक चीज़ है उसके हकदार एक्चुअल में आप 2 लोग, एक बंदा सपोज करो ₹1,00,000 की प्रॉपर्टी है, आपने लेने हैं 3 लाख और एक ने आप दूसरे ने लेने हैं 1 लाख, तो 75,000 3 लाख लेने वाले को दे दिया जाएगा और 1 लाख वाले को 25,000 दे दिया जाएगा। इसको कहते हैं रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रोसीड्स काट के देना। इसको है मतलब आप 3:1 की रेशो में हो ना, तो 1 लाख 3:1 की रेशो में बांट दिया जाएगा। खैर ये ऐसे मतलब साथ में प्रैक्टिकल थोड़ा बता दिया थ्योरी के साथ साथ। सेक्शन 107, अटैचमेंट, फोरफीचर और रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी।
नया सेक्शन, बहुत काम का सेक्शन, बहुत एमसीक्यू बनेंगे इसमें। कहता अटैचमेंट करनी, फोर फीचर करनी प्रॉपर्टी की या रिस्टोर करनी प्रॉपर्टी। वेयर अ पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन हैज़ अ रीजन टू बिलीव दैट, पुलिस वाला शनाख्त कर रहा है, उसको ये भरोसा करने का कारण है कि जो प्रॉपर्टी डराइव की है, ऑब्टेन की है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिजल्ट है क्रिमिनल एक्टिविटी का, जैसे 400 BC के वजह से सो चीज़ें ऑब्टेन करी गई हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और फ्रॉम या फिर चोरी का सामान है तो ऐसा कुछ भी, फ्रॉम द कमीशन ऑफ ऑफेंस ही में विद द अप्रूवल ऑफ सुपरिटेंडेंट, एसपी या कमिश्नर, एसपी या सीपी के अप्रूवल से मेक करेगा, एक एप्लीकेशन बना के देगा कोर्ट को और मजिस्ट्रेट को, जो इलाके का जुरिस्डिक्शन होल्डर है, कि कॉग्निजेंस ले लो, इस ऑफेंस का संज्ञान ले लो और इसका केस चलाओ, ट्रायल चलाओ, फॉर द अटैचमेंट ऑफ सच, फॉर ट्रायल और टू ट्राई द केस फॉर द अटैचमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। कोर्ट और मजिस्ट्रेट has reason to believe, whether before or after taking evidence, that all or any of such properties are the proceeds of crime, the court or magistrate may issue notice। तो फिर कोर्ट या मजिस्ट्रेट क्या करेगा, शो कॉज नोटिस दे देगा 14 दिन के समय के साथ। क्या देगा, शो कॉज नोटिस। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। शो कॉज नोटिस किससे डील होता है, ये अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का, आपने बता देना सेक्शन 107 के साथ कितने दिन का टाइम दिया गया है, 14 दिन का। यही एमसीक्यूज ऐसे ही बनते हैं। सब सेक्शन 3, whether the notice issued to any person under subsection 2 specifies any property as being held by any other person on behalf of such property, copy of, कहते कि जिसके मतलब वो जो नोटिस है जो इशू किया गया है सबसेक्शन 2 में, उसके साथ साथ उसको कॉपी भी प्रोवाइड करी जाए। कहते कि उस बंदे को तो शो कॉज नोटिस दिया ही जाएगा जिससे ली गई है, लेकिन वो प्रॉपर्टी जिसके पास है उसके बिहाफ पे, या एक्चुअल में सपोज कर लो किसी के और के पास होती है, पुलिस को गलती लग जाती है, तो उस बंदे को भी जिसके ऊपर शक है उसको भी दिया जाएगा नोटिस और दूसरे बंदे को भी दिया जाएगा नोटिस जिसका लगता है कि इसके पास है प्रॉपर्टी, वो होल्ड कर रहा है, वो उसके पोजीशन में है। सो दैट्स द थिंग। क्यों, इसका लॉजिक क्या है अगले सेक्शन में पता लगेगा। द सबसेक्शन 4, कोर्ट और मजिस्ट्रेट में आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन इफ एनी टू द शो कॉज नोटिस इशूड अंडर सबसेक्शन 2 the material fact available before such court or magistrate and after giving reasonable opportunity। इस वजह से शो कॉज नोटिस इसलिए दिया जाता है ताकि वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाए, ही शुड बी हर्ड प्रॉपरली और दी अल्टरनेट पार्टन के साथ कंप्लाइंस करने के लिए, हेयरिंग बोथ द साइड्स, उसका नेचुरल जस्टिस के साथ कंप्लाई करने के लिए उस बंदे को भी सुन लिया जाएगा। ये क्या वो कह देगा, ऑब्जेक्शन लगा देगा, बता देगा कि भाई आपको गलती लग रही है, इस चीज़ का मालिक तो मैं हूँ, वो तो है ही, इस प्रॉपर्टी का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, पुलिस वाले गलत कर रहे हैं, तो ऐसे ठीक है। अगर कोर्ट हो जाएगी कन्विंस तो फिर उस हिसाब से ऑर्डर कर देगी, नहीं होगी तो उस हिसाब से ऑर्डर कर देगी। इफ सच पर्सन डज नॉट अपियर, वो बंदा आता ही नहीं है, तो फिर एक्स पार्टी ऑर्डर पास हो जाएगा, ठीक है, एक तरफा ऑर्डर यानी कि पास हो जाएगा। सब सेक्शन 5, इफ द कोर्ट और द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इशुएंस ऑफ सच अ नोटिस अंडर द सेड सबसेक्शन वुड डिफीट द ऑब्जेक्ट। अब डिफीट कैसे होगा ऑब्जेक्ट, कहता कि अब अगर सबसेक्शन 2 में कोर्ट या मजिस्ट्रेट इस ओपिनियन से है कि इशुएंस कर भी दी नोटिस की ना, इशू कर भी दिया, तो फिर अटैचमेंट करने का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, कहने का मतलब है कि इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर करने की पावर दी है। इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे कर सकती है वो, बिना सुने क्यों करेगी, इससे तो ऑर्डी अल्टरनेट पार्टन के साथ भी गलत हो गया, नेचुरल जस्टिस भी नहीं रहा। वो इसलिए कर सकती है, उस सिचुएशन में कर सकती है जब डिफीट होंगे पर्पसेस। डिफीट कैसे होंगे पर्पसेस, दैट इफ नोटिस इशूड एंड ऑल आर गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ एंड द प्रोसेस इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, देन द प्रॉपर्टी माइट प्रोसीड विद फर्दर क्रिमिनल एक्टिविटी। तो वो अगर प्रॉपर्टी को सीज ना किया जाए तो और क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है, और उस चीज़ की सीरियत बहुत ज़रूरी है, तो वो इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर कर देगा जज। इस सिचुएशन में करने की पावर वो रखता है विदाउट हियरिंग। तो सबसेक्शन 5 इंटरिम एक्स पार्टी ऑर्डर के साथ डील करता है। वो ऐसे भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि कौन सा सबसेक्शन डील करता है, 107 सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 6 पर आ जाओ। कोर्ट और मजिस्ट्रेट फाइंड्स द अटैच्ड और सीज्ड प्रॉपर्टीज टू द, कोर्ट और मजिस्ट्रेट को मिली अटैच्ड और सीज्ड प्रॉपर्टी टू बी द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो वो कोर्ट या मजिस्ट्रेट शेल बाय ऑर्डर डायरेक्ट करेगा डीएम को। किसको डायरेक्ट करेगा, डीएम को। इसमें से एमसीक्यू आएगा, डायरेक्ट करेगा डीएम को कि रेटिवली डिस्ट्रीब्यूट कर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम टू द पर्संस हु आर अफेक्टेड बाय सच क्राइम। 420 के साथ आप हुए हो अफेक्ट, तो रिकवरी हुई 1 लाख रुपए की, आपने लेना 3 लाख, उसने लेना 1 लाख, तो 75,000 आपको, उसको मिलेगा 25,000। 3:1 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दिस इज व्हाट रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज। इसकी बात मैंने पहले जैसे आपको बताई। सबसेक्शन 7 पर आ जाओ। ऑन रिसीट ऑफ एन ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 6, तो डीएम को जब ये ऑर्डर मिलेगा कोर्ट में से, तो 60 दिन के अंदर अंदर, इसके ऊपर भी एमसीक्यू आना है
कितने दिन के अंदर अंदर? 60 दिन के अंदर अंदर उसको डिस्पोज करना होगा, सारा का सारा फैसला करके डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सब सेक्शन 8, इफ़ देयर आर नो क्लेमेंट्स टू रिसीव सच प्रोसीड्स, कहता है लेने वाले ही नहीं है, प्रोसीड को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले तो हैं, लेने वाले नहीं है, क्लेमेंट ही नहीं है। या फिर सरप्लस है, सेटिस्फाई भी हो गए क्लेमेंट्स, अभी भी चीज़ें बची हुई हैं, तो वो सारा का सारा फोरफिट हो जाएगा, सरकार के पास चला जाएगा। सेक्शन 108, मैजिस्ट्रेट may direct search in his presence, any magistrate may direct a search to be made in his presence। कहता है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट के पास, वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल, सबके पास पावर है कि डायरेक्ट करे सर्च उसी के सामने, इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर द सर्च फॉर विच ही इज कंपिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट। कहता है कि अपनी प्रेजेंस में वो सर्च करवाने की शक्ति रखता है, बस इतनी सी बात है। सेक्शन 109, पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस्ड। सीज क्यों लिखा होगा मैंने, इम्पाउंड या सीज वन एंड द सेम थिंग। सीज लिख के कभी कभी एमसीक्यू पूछ लेते हैं, बच्चा घबरा जाता है, भूल जाता है क्या कहना। एनी कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट इम्पाउंड एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी कोर्ट के पास पावर है, छोटी कोर्ट बड़ी कोर्ट, हर कोर्ट के पास पावर है टू इम्पाउंड अ डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस बिफोर इट, सीज कर सकती है, उसके सामने प्रोड्यूस किया डॉक्यूमेंट कोर्ट सीज करने की पावर रखती है। सेक्शन 110, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस, वेयर अ कोर्ट इन द टेरिटरीज टू विच द संहिता एक्सटेंड्स desires that a summons to an accused person, जब तक कि कोर्ट जो वहाँ तक एक्सटेंड करती है जहाँ तक ये संहिता एक्सटेंड करती है, ये इच्छा रखती है कि समन भेजने की उस पर्सन को, वारंट भेजने या समन टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड और प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, अटेंड करना या प्रोड्यूस करना डॉक्यूमेंट को उसके सामने या प्रोड्यूस करना। अ सर्च वारंट हो गया तो इशूड बाय इट शैल बी सर्व्ड और एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस। क्लॉज 1 क्या बात करता है, डी सबसेक्शन 1 के क्लॉज डी के का सब क्लॉज 1 क्या बात करता है, कहता है कि विद इन द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ अ कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया, इंडिया में कोर्ट है किसी भी स्टेट में सिचुएटेड है, उसकी लोकल जुरिसडिक्शन में वो जज पावर रखता है ऑर्डर करने की। आउटसाइड द सेट टेरिटरीज इट मे सेंड सच समन्स और वारंट इन डुप्लीकेट बाय पोस्ट से भेजेगा उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कि उसका एग्जीक्यूट करवाओ एज पर A to C clause। The provisions of section 70 shall apply in relation to such summons। तो कहता है कि उस वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कोर्ट के बाय पोस्ट डुप्लीकेट में उसको भेज देगा वारंट या समन। सब क्लोज 2 बात करता है, इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, कोई भी कंट्री या प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो अरेंजमेंट बनाए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कैसे भेजना है इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर्स, समन वारंट कैसे भेजने हैं, ठीक है। इट मे सेंड सच समन्स और वारंट इन डुप्लीकेट in such a form directed to such court, judge or magistrate and sends to such authority for transmission as the central government may by notification specify in this behalf। कहता है कि it may send such summons or warrant in duplicate in such a form directed to such court, तो वैसे ही वो कोर्ट भेज सकती है समन वारंट इन डुप्लीकेट in such a form directed to such court, judge or magistrate and sent to such authority for transmission, उस अथॉरिटी को भेज देगी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब। सबसेक्शन 2, वेयर अ कोर्ट इन द सेट टेरिटरीज हैज रिसीव्ड फॉर सर्विस और एग्जीक्यूशन, कोर्ट ने उस टेरिटरी की कोर्ट ने रिसीव किया सर्विस और एग्जीक्यूशन के लिए समन वारंट हो गए, समन टू एनी पर्सन, सर्च वारंट इन अ कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया आउटसाइड द सेट टेरिटरीज, अ कोर्ट, जज और मैजिस्ट्रेट इन अ कंट्रैक्टिंग स्टेट। इट शैल कॉज द सेम टू बी सर्व्ड एग्जीक्यूटेड एज इफ, जैसे कि वो अपनी कोर्ट में एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में भिजवाता है, आउटसाइड वाले को भी ऐसे ही भेजना जैसे अपनी जुरिसडिक्शन के बाहर वाले को भिजवाता है। वेयर वारंट ऑफ अरेस्ट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, द पर्सन अरेस्टेड सो फार एज पॉसिबल शैल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 82-83। सर्च वारंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, द थिंग फाउंड इन द सर्च shall so far as possible be dealt in accordance with the procedure specified under section 104। तो कहता है इस तरीके से, मतलब वारंट्स वाली प्रोविजन लगेंगी या सर्च वारंट वाली प्रोसीजर के सब्जेक्ट टू वो प्रोसीड करेगा, उस प्रोसीजर के हिसाब से प्रोसीड करेगा। प्रोवाइडेड दैट इन अ केस वेयर द समन और सर्च वारंट रिसीव्ड फ्रॉम अ कंट्रैक्टिंग स्टेट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, द डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स प्रोड्यूस्ड और थिंग्स फाउंड इन द सर्च शैल बी फॉरवर्डेड टू कोर्ट इशूइंग द समन्स और सर्च वारंट थ्रू सच अथॉरिटी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट जो समन्स या सर्च वारंट रिसीव होंगे कंट्रैक्टिंग स्टेट से, एग्जीक्यूट किए गए, द डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस्ड और थिंग फाउंड इन द सर्च
वो फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे उस कोर्ट को। इशू कहता कि उस केस में जहाँ पे समन्स और सर्च वारंट रिसीव हुए हैं, रिसीव्ड फ्रॉम अ कंट्रैक्टिंग स्टेट, दूसरी जगह से, कंट्रैक्टिंग स्टेट क्या है, कंट्री दूसरी, एनी प्लेस और कंट्री आउटसाइड इंडिया, ठीक है, वहाँ से रिसीव हुए हैं कि वो एग्जीक्यूट कर लिए गए डॉक्यूमेंट्स और थिंग प्रोड्यूस हुई जो सर्च के दौरान, वो सारा कुछ हमारी इंडिया वाली कोर्ट को भेज दिया जाएगा जिसने इशू करे थे वो समन्स और सर्च वारंट एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। दैट वाज ऑल फॉर टुडे।